तुम लोग अच्छी मौत नहीं मरोगे। अगर ऐसा ही है, आज से तुम ही मुख्य पत्नी लिनशु ने संबंध बनाए, उसे दासी बना दिया गया। पूरा परिवार नष्ट कर दिया जाएगा। चलो जल्दी करो। यह लड़की कितनी नरम और खूबसूरत। मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। मैं फिर से पैदा हुआ हूँ। यह शव परिवार के लोग मुझे झाड़ दिया। उस रात मेरी आबरू ली। पिछले जन्म श्याओ जिंगरुई ने सास के साथ मिल और लिंग चिंगशुआंग ने दवा दी, जिससे मैंने राजधानी लौटने की रात सम्मान खो दिया और तब से मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। इस बार मैं बिल्कुल नहीं हूं। पिछले जन्म की त्रासदी फिर से घटित हो। धिक्कार है। दवा का असर शुरू हो गया। ओफो, कितनी खूबसूरत है। भाई, ये कौन सी परी अगवा कर लाए हो? मेरे तो पैर कांप रहे हैं। मैं हूँ सम्राट द्वारा नियुक्त हुई हुआयान की रानी लिन। नेशनल ड्यूक पिता है। राष्ट्र रक्षा जनरल शाओ जिंगरुई मेरे पति है। देखते ऐश तुम्हारी कितनी जान है जो मुझे छूने की हिम्मत करो। रात को महारानी बनने का नाटक करती हो, पर तुम सिर्फ वो दासी हो जो मालिक के बिस्तर पर चढ़ना चाहती है। सच बताओ तुम्हें, वो जनरल हाउस की औरत, उसने मुझे तुम्हें बांधने के लिए बस बंदी बनाकर ले जाओ। तो मुझे 50 चांदी के सिक्के और मिलेंगे। मैं 2 लोगों की सेवा एक साथ नहीं करूंगा। बेहतर है कि तुम सोच लो। तुम चाहती हो कि उन्हीं के साथ मुझे और ये पैसे बांट लो। ये 50 सिक्के अकेले रखना चाहोगी? सुंदर महिला से शादी कर ली। मैं पहले कोशिश करता हूँ। छोटी सुंदर महिला। राजकुमार, ठीक है, सुकन्या ने आपको ढूंढ लिया। सुकन्या, जल्दी जल्दी जाकर ढूंढो एक साफ सुथरा आदमी। राजकुमारी। सुकन्या, मुझे बहुत बुरा लग रहा। राजकुमार, थोड़ा और सह लो। दासी जरूर आपके लिए एक साफ सुथरा आदमी ढूंढेगी। शिकेकुआ, ढूंढने की जरूरत। यही ठीक है। ठीक है, दासी अभी गाड़ी से जाकर उसे आपके लिए पकड़ लाएगी। क्या तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं? इतनी शानदार रथ पूरे लुओजिंग में एक ही जोड़ी है। गाड़ी में बैठा हुआ पूरा लुओजिंग का सबसे ऊंचा और सबसे युवा मंत्री है यिनजुन। बिना झपकाए मारने वाला नरक का मंत्री यमराज है। दुर्भाग्य से जन से ही राज चिकित्सा द्वारा घोषित 30 साल तक जिंदा नहीं रहेगा। बस एक अभागा छोटा जीवन वाला इंसान है। राजकुमारी हिंडोला, मुझे उसके पास ले चलो। ठीक है। सावधान रहना। रुको, बाएं मंत्री की गाड़ी को रोकने क्या सजा मिलनी चाहिए? हाय, क्या वह यान का चचेरा भाई है? यह वही था, इसमें कोई शक नहीं। हम देरी नहीं कर सकते, अन्यथा मैं वासना की आग में जलकर मर जाऊंगा। वह ये थी। मैं लिन स्टेट ड्यूक मेशन से हूँ। लिन शू, ड्यूक ऑफ लिन के महल का लिन शू हूँ। वह मेरी सुरक्षा में है। अगर सुनूं तुमने उसे परेशान की, तब इस राज तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करे। यह उससे मिलना हो गया। मैं जहर का शिकार हो गया। क्या तुम मुझे पहले गाड़ी में बैठ। जहर, आ जाओ। इधर आओ। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? पिछली औरत जो बिस्तर तक पहुंचना चाहती थी, उसका हाल याद है। अगर युवराज नहीं चाहते तो क्या औरत, एक मादा मच्छर भी उनके 3 गज के दायरे में नहीं आ सकती। ये कमबख्त अल्पायु वाला मेरा झार उतार दो। मैं एक वंशज छोड़ दूंगी। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पछतावा मत करो। भाई साहब, मैं जड़ी बूटी खा चुका हूँ, कृपया मेरी मदद करें।
महिला, कृपा करके मर्यादा रख। मैं आपका पति नहीं हूँ। शाओ जिंगरुई। क्या हुआ? क्या कजिन बहन की आकर्षण कम है? या भाई साहब, जैसा लोग बाहर कहते हैं सचमुच नहीं हो पाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? चिंता मत करो भाई, मुझे पता है कि भाई कमजोर है। मैं भाई को ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन उसके बाद तुम इसे कैसे संभालोगे? तुम चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि किसी को पता न चले कि बाय मंत्री मेरे प्रेमी है। आज रात बस तुम कहे अनुसार चलो, आगे से जो चाहोगे मैं सब मानूंगा। समय हो गया, कोई खबर नहीं। जरूर कुछ चाल चली है, मुझे जाकर देखना होगा। राजकुमारी, लगता है तुमने बर्जर कर कहा। फिर भी मुझे ही जरूरी होना, थोड़ी मेहनत करो। बस दवा का असर प्रदर्शन पर पड़ा था। ओ, ये बीमार इंसान अफवाहों में जितना कमजोर बताया गया था वैसा तो नहीं लगता। पाप है, पाप है। बचपन के दोस्त से सालों बाद मिलना और मिलते ही ऐसा कर देना। वाकई में माफ करिए मंत्री साहब, पिछली रात हालात ऐसे थे। अपमान का स्थान। आशा है कि बाय मंत्री माफ करेंगे। जब आप मुझे इस्तेमाल करते हैं तो मुझे भाई कहते हैं, और काम खत्म होने पर आप मुझे बाय मंत्री बना देते हैं। और फिर ऐसी बात मैं कैसे माफ करूं? कल राय स्थिति वास्तव में गंभीर है। सुनसान इलाके में आप ही है, इसलिए यह वास्तव में जरूरी था। जरूरी था। एक वाक्य से रियासत की महारानी हल्के में टाल रही है। जून, पहले सोचा कि रियासत की महारानी तो मदद करना अच्छा होगा, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, यही मदद थी। जून बचपन से ही कमजोर थी, राजकुमारी जैसी नहीं जिन्हें जन्म से ही बल मिला है। लेकिन जून शास्त्रों में पारंगत है, शिष्टाचार, मर्यादा अब उसकी पवित्रता खो गई है। तो जून कैसे भविष्य में पत्नी को जवाब दे पाएगी? भाई घबराओ मत, मेरे चचेरे भाई ने मेरी लिंशु भूलने की हिम्मत नहीं करती। मैं गरिमामयी राजकुमारी एन ऐसा कभी करूं? उसने सड़क पर एक बीमार आदमी का बलात्कार, इस तरह का व्यवहार, उनमें और गुंडों में क्या अंतर है? यह हुई ना बात। आखिरकार कल रात, राजकुमारी, क्या आपने मुझसे वादा वे मुझे मेरी मनचाही चीज दे देंगे? ऊपर न्याय और नैतिकता है जो मेरे पास है। तुम जो चाहोगे मैं सब मान जाऊंगा। इतना अनमोल वादा, तो मुझे इसे अच्छे से सोचने की आवश्यकता। फिर रानी साहिबा को बताओ, उस समय आशा है रानी मुझसे फिर छुपेंगी नहीं। एक बात तय है। अभी कौन सा पहर है? अभी सुबह का समय है। आधा पहर और बचा है। महत्वपूर्ण बात को लगभग भूल ही गया था। यह मेरे कपड़े नहीं है। राजकुमारी के पहले के कपड़े मैंने छिन्न भिन्न कर दिए थे। यह पोशाक, बस इसी से काम चला लो। यह बीमार व्यक्ति सचमुच असामान्य है। वह दरअसल अपने साथ महिलाओं के कपड़े लेकर चलता था। धन्यवाद प्रधानमंत्री जुओ।
सावधान। राजकुमारी, हम शियाओ के घर वापस चले। शियाओ हवेली लौटें। शियाओ निवास लौटने पर नगर देवता मंदिर जाओ। शानदार हुआयन की राजकुमारी बिहार में दवा से जाल फंसाई गई। जाकर पता करो, देखो ये किसका काम है। इतनी हिम्मत किसने की? जहर तो हटा दिया गया, लेकिन शरीर टूटने के करीब है। लगता है कि वो अल्पायु का इंसान इतना निकम्मा नहीं था। मंगली गलत रास्ता अपना रही है। सही बात है। तुम श्याओ परिवार वालों के बारे में क्या करने वाली हो? संदेशवाहक से पिताजी को खबर, मेरे पति राजधानी लौट आए। पूरे लुओजिंग के प्रमुख परिवारों को सूचित करने को कहो। यहाँ आने के लिए श्याओ जिंगरुई का स्वागत। राजकुमारी, वो बूढ़ी चुड़ैल तुमसे इतना बुरा कर पिताजी से श्याओ जिंगरुई के लिए दावत देने को क्यों कह रही हो? तलाक क्यों नहीं दे देती? शियाओ जिंगरुई ने एक रखेल अपनाई है। मैं तलाक मांग लूंगी। क्या इससे लगेगा कि मैं जलन करती हूँ और मुझ में मुख्य पत्नी की गरिमा नहीं है? चिंता मत करो, तुम्हारे शाही खानदान वाले इतने मासूम नहीं ऐश की अन्याय सह जाएं। पिता को संदेश भेजो ताकि पूरे लोजिंग के प्रतिष्ठित परिवार शियाओ परिवार के लिए मेरी योजना देखें। मैं शियाओ परिवार को पटक, आप कैसे उठे? बस यूं ही मैं गिर गया। टहलना। क्या यह बूढ़ी चुड़ैल की आया नहीं है? वह यहाँ क्या कर रही है? वह मुझ पर नजर रखने के लिए यहाँ है। पिछली जिंदगी मेरे पास शुरू में भागने का मौका था, लेकिन बुई औरत ने दादी गुई को नौकरानी नियुक्त कर भागने का आखिरी रास्ता बंद कर दो। भागने की सोच रहे हो? शुक्र है कि बूढ़ी पहले से ही योजना बनाई। मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेज। अगर तुम भाग गए तो कैसे पूरा लुओजिंग तुम्हारी बदनामी का तमाशा देखेगा। शाओ परिवार ने जो मेरे साथ किया, मैं उन्हें 100 गुना लौटाऊंगा। वाल्किन जांच से पता चला जहे रानी की सास ने दिया था। उसने 2 भिखारियों को रानी की इज्जत खराब करने की। अच्छा हुआ रानी को वक्त आपसे मदद मिली। रानी ने हर घर निमंत्रण, सभी सेना भवन में दावत के लिए सिन्हा सेना की स्वागत दावत के लिए। सिन्हा परिवार ने चालाकी की और फिर भी उस सिन्हा को स्वागत भोज। चलो हम भी थोड़ा माहौल देखे ये राज्य की राजकुमार क्या चाल चली है, क्या योजना है। माँ, लिन शू वाली बात कैसी चल रही है? मैंने कितनी बार कहा है, धैर्य बनाए रखना। जरा खुद को देखो, तुम्हारे अंदर बड़े घराने की शान नहीं है। माँ कृपया। आपका बेटा चिंता के मारे थोड़ा शुआंग ने शाओ परिवार का गर्भधारण कर लिन शू का मायका बहुत शक्ति। अगर हम एक ही बार में उसे मैं कैसे शुआंगेर को घर ले आऊँ? माँ, आप नहीं चाहेंगी कि शिया नाजायज संतान बने? मैं लिनशू को शादी के बाद बेवफाई साबित कराऊंगा। दूसरों का हौसला न बढ़ाए, अपना आत्मविश्वास कमजोर न। माँ आपने सही कहा, बच्चा जल्दी में था। दादी गुई को नगर देवता मंदिर की रक्षा के लिए भेजा है। लुओयांग के रईस जल्द आपका स्वागत करेंगे। उस समय फिर मैं खबर फैला देता कि लेडी लिन आधी रात हवेली छोड़ गईं। गंदा पानी, उस पर पानी के छींटे पड़े। उसे पकड़ने के लिए सिटी गौर टेम्पल ले जाओ। मामला ये बन गया। जब लिन परिवार के घोटाले सारे शहर में प्रचार कर दिया, मैं उसे दासी बना दूंगा और श्रावणी को मुख्य पद। उसके दागदार चरित्र के साथ लिन परिवार फिर से मुझे चुनौती देने, गुप्त पत्नियों को पालने की बात। ये सब माँ ने बुलाए हुए दर्शक है। बूढ़ी औरत, ओह लेडी ली जनरल, वह कितना सुंदर आदमी है। शायद यह राजकुमारी हुआयान होंगी, जैसा कि अपेक्षित। ये तो स्वर्ग में बनी जोड़ी है। राजकुमारी, मैंने आपको पहले देखा है, लेकिन मैडम यू इस तरह। आहा, तो वह एक रखेल थी। शुआंगेर जल्दी। आज लिन शू की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। अपने लिए जगह कुलमाता की स्थिति। जनरल शियाओ राजधानी। आपका ठीक से स्वागत न कर पाने के लिए प्रीफेक्ट ली को आमंत्रित नहीं किया था। मैडम जियो, लिन के ड्यूक ने मुझे आने का निमंत्रण दिया। सुना है बाय मंत्री शाओ जनरल का स्वागत करेंगे। शाबाश शाओ जनरल। लिन शू ने बाय मंत्री को भी बुला लिया।
तो मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल करूं ताकि वो सबके सामने खुद को बचा ना सके। सुना है बाई मंत्री साहब, शाओ, आपका बेसब्री से बड़े मंत्री की प्रतीक्षा। इतनी इज्जत नहीं है जो मुझे खुद आने का न्योता दो। हुआयान गुंजू कहा है, कह देना कि मैं अपना कर्ज वसूलने आया हूँ। ये लिंशु। बड़े मंत्री कर्ज ले बैठी, जिससे बड़े मंत्री क्रोधित हुए। बड़े मंत्री साहब, लिंशु पर कर्ज है। श्याओ परिवार से लेना देना नहीं है। वो मेरी ससुराल की बहू नहीं रहेगी। शाओ जी की बुजुर्ग महिला, आपका ये कहने का क्या? बाई मंत्री जी को ये नहीं पता, वो लिंशु जो खुद को महान लिन परिवार की बेटी शासक द्वारा घोषित हुआयान जिला दोपहर के उजाले में वो अजनबी के साथ घूम रही थी। यह तो हमारे श्याओ परिवार का अपमान है। अगर कल रात वह लिंशु मुझे संयोग से नहीं तो आज ससुराल द्वारा फंसाया जाता। उसे सब पता होते हुए भी उसने चाल में शामिल होकर काम, यहाँ तक कि मुझे भी खींच लिया। आखिर उसका इरादा क्या है? बड़ी मालकिन, हुआयान गुंजी को बदनाम यह तो बड़ा अपराध है। बड़ी मालकिन तो भगवान की पूजा में और बहुत दयालु है। मुझे विश्वास है वह राजकुमारी पर झूठा आरोप नहीं लगाएंगी। लिंशु श्याओ परिवार की बहू है, मैं उन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? अगर मैं ऐसा, यह श्याओ परिवार की बेइज्जती होगी। श्याओ बड़ी मालकिन, आप दृढ़ता से कह रहे हैं कि राजकुमारी किसी से मिलने गई। क्या आपके पास सबूत है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो कृपया मेरे साथ नगर देवता की सारी सच्चाई देख लीजिए। साथियों, मैं आप सबको पूरे की साक्ष्य बने। शाओ परिवार, साक्षी बनो। चलो नगर देवता के मंदिर, चलो देखे लिन बहन आखिर उसने किया है कोई शर्मनाक काम। शियो जनरल, दिलचस्पी कमाल की है। इतनी जल्दी सबको निमंत्रण दें। राजकुमारी आपको कैसे हरा टोपी पहनना? अगर ऐसा है तो चलो शहर के मंदिर देखने चलते हैं। समय देखो, श्याओ पर और लोजिंग के मेहमान आ रहे हैं। थोड़ी देर में। तुम वैसे ही करो जैसा मैंने कहा। पिछले जन्म में दियाओ जिंगरुई ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। यह जीवन शाओ परिवार की संपत्ति और प्रतिष्ठा लिन परिवार से प्राप्त हुई थी। उन्हें एक एक पैसा वापस करना होगा। ओ प्यारे, कितनी बड़ी त्रासदी है। मेरी बहू, वह लिन परिवार की वैध पुत्री है जिन्हें महामहिम ने राजकुमारी हुआयान ऐसा करने के लिए अनैतिक और अशोभनीय कृत्य। तुम मुझे बेटा कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए? हुआयान राजकुमारी शौक, वे कुछ अलग है। उनकी पसंद अनोखी है और वे लोगों को चुराने के लिए ऐसी जगह पर आते हैं। मैडम जियो, आपने इसे गलत पढ़ा। राजकुमारी हुआयान परिवार हम जर्जर जगह पर कैसे आ गए? गुप्त रूप से बैठक करना यह गलत नहीं हो। मेरी माँ ने मुझे संदेश कहिए बार बार रात को घर अगर खुद से ना देखा, सच मानने की हिम्मत नहीं थी। वो मुझे धोखा दे रही और किसी से रिश्ता बना लिया। शाओलांग, गुस्सा मत करो। सेना में सालों रहने पर गुंजन का अकेलापन महसूस होना स्वाभाविक है। लिंशु, उसने शर्मनाक हरकत की है। वो सेनापति के लायक नहीं है। मैं अभी उसे तलाक दे। सच में समझ नहीं, ये हुआइन गुंजू पानी की तरह बदलने वाली है। शाओ और लिन परिवार का नाम खराब कर ऐसी गिरा हुआ औरत, उसे छोड़ देना चाहिए। ये गिरा हुआ और अपनी गुंजू होने का फायदा शाओ परिवार का नाम खराब करती है। मैं दरवाजा खोलकर सबको दिखा दूंगा इन दोनों बेवफाओं को। सासू माँ, सासू माँ यहाँ क्यों रो रही है? क्या हुआ है? तुम तो अंदर थी ना, यहाँ कैसे आई? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मेहन से योजना बनाई। वो कैसे यहाँ ठीक खड़ी हो सकती है? अरे वाह, ये तो हुआइन गुंजू है। हुआइन गुंजू की महानता शायद गलतफहमी हुई। जल्दी अभिवादन करो। ऐसा नहीं हो, कैसे हो सकता है? अंदर वाला व्यक्ति वो मेरी बहू नहीं। हाँ, सासू माँ, मैं यही हूँ। तो अंदर जो है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? बिल्कुल सही, हुआयान की राजकुमारी सही सलामत खड़ी है। अंदर वो कैसे? हमारी सम्मानीय हुआयान की राजकुमारी। तुम अंदर नहीं हो तो फिर अंदर कौन है? लिंशु, कौन सी चालें चल रहे हैं? मैडम जियो, आप बार बार दावा करते हैं कि राजकुमारी ने पवित्र, लेकिन अब राजकुमारी बस यहाँ ठीक से खड़े हो। अंदर आखिर कौन है? तुमने उस नकली राजकुमारी को बदनाम करने की हिम्मत? जी हाँ सास जी, क्योंकि तुम बार बार कह रहे हो कि अंदर लोग व्यभिचार कर रहे हैं। क्यों ना दरवाजा खोल दे और देखे अंदर कौन सासी है।
जो मेरी नकल करने की हिम्मत। श्याओ परिवार की इज्जत पर आंच आ रही है और लिन परिवार की बेइज्जती हो रही है। सासू माँ डरिए मत, हम दरवाजा खोलेंगे और पता करेंगे अंदर कौन झूठ फैला रहा है। लिन और श्याओ परिवार को बदनाम कर रहा यहाँ मौजूद सभी लोग, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कृपया जो इस पर निर्णय ले, हमारे लिन और श्याओ परिवार के लिए न्याय मांगे। चूंकि महारानी ने कहा है तो आइए दरवाजा खोले और देखें आखिर कौन इतनी हिम्मत कर सका जो महारानी की बदनामी करे। गुई दादी श्याओ परिवार की करीबी सेविका। सेनापति बड़ी माँ बीवी कल रात महल से बाहर गई। और भिखारी के साथ कुछ गलत किया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। गौरी दाई, मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने ठीक से खड़ी हूँ, तुम्हारी कौन सी आँख ने मुझे भिखारी के साथ कुछ गलत करते देखा? अरे बाप रे, मालकिन को बदनाम करना। राजकुमार तुम्हारी हिम्मत तो कमाल की है। अगर ये काम तुम्हारा नहीं, आप मुख्य देवी बिना अनुमति आधी रात को बाहर गयी, यह उचित नहीं है। मेरे बेटे को देखो जो युद्ध में आपने मर्यादा नहीं निभाई, उसकी भावनाओं का क्या और परिवार के पूर्वजों का क्या मान रखोगी? सास माँ, कल रात मैं सेनापति के स्वागत समारोह की तैयारी, इसलिए मैंने सामग्री खरीदने के लिए रात में लौटने का निर्णय लिया। मैंने कोशिश की कि आपको परेशान, मैंने खबर देने की हिम्मत आज सुबह सुबह सास से सुना तो तुरंत शहर के मंदिर आई। सास सुरक्षा की चिंता, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच, लेकिन गलती से गलतफहमी पैदा हो, यह दिल तोड़ने वाली बात है। हालांकि यह श्याओ परिवार की बात, हुआयन रानी की पहचान उच्च है, यह तो महाराज द्वारा स्वीकृत। अब जब मैंने यह देख लिया है तो चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। नहीं, भविष्य में महाराज कैसे जवाब दूंगा। श्याओ बड़ी माता, आप राज्य कन्या की सास है, पर उसे फंसाना गलत है, आपको माफी मांगनी चाहिए। लिनशो, अब तक इन्हें जाने क्यों नहीं कहा? क्या मेरी हंसी उड़वाना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी सास हूँ, अगर हंगामा करने दिया तो मैं अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। अरे सासू माँ, आप क्यों चाहती है कि पति मुझे तलाक दे दें? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने 7 दोषों में से कौन सा किया है तो मुझे तलाक देना, फिर मेरा मान सम्मान कहा जाएगा। तलाक? सोचना भी मत, तलाक होगा तो मेरी बेटी देगी। लिनशु, तुमने नौकरानी को माँ का अपमान सिखाया। जुए सियांगसा, यह स्याओ परिवार की बदकिस्मत जो ऐसी सख्त कृपया बाई मंत्री मुझे न्याय दिलाइए। उसे अत्यधिक अशोभनीय अपराध का। मंत्री जी, लिन परिवार की दासी ने अपमान किया, मेरा सम्मान मिट्टी में आप मुझे न्याय करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। लिन परिवार, आज तुम्हें मजा चखाएंगे। कोई है, हुआयान गुंजू को बेचने का आदेश दो। गुंजू बेचिए। बाई मंत्री जी, उसने सबके सामने, फिर भी उसे क्यों बैठने का? क्यों? क्या तुम हमारे राज के कानून भूल गए? इस शासन के नियम के जिनके पास उपाधि हो, दोष सिद्ध न होने पर उन्हें बैठकर सवाल जवाब कर। क्यों? मेरे निर्णय में क्या गलत था? सर, लिन जब से हमारे घर आई है तब से खाती पीती और आलसी रह, मेरे जैसी सास के प्रति उसने हमेशा बेअदबी और लापरवाही। शादी के बाद से ही सास की सेवा और घर का ध्यान रखना मैंने सब पूरे मन से किया है। आज ये बेबुनियाद आरोप, मैं इस राजकुमारी तुम गुंजू के झूठे आरोप, क्या कोई सबूत है? बिल्कुल सबूत है। सासू माँ कहती है कि मैं, ये तो झूठ है, इस बारे में यूफूजन गवाही दे सकती है। गुंजू की बात सही है। श्याओ दादी के खाने पहनने और मेरी दुकान से खरीदी जाती रही है। श्याओ बुढ़िया, हर साल का खर्चा करीब 5000 लिंग। तुम प्रमुख को फंसाना राजा का अपमान है। कोई है, आओ। क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? अरे अरे, आज इसने पूरा नहीं लाया, ये सजा कैसे लागू करे इसे? मैं करूंगा। शियाओ घराना अपने राजकुमारी को फंसा 300 थप्पड़। बाई प्रधानमंत्री, शियाओ घराना ऐसा नहीं, सब वे सभी लिन में ही है। जनरल जियाओ राजकुमारी का अपमान कर 300 थप्पड़। यह स्याही और स्याही के पत्थर के खजाने। यान जून, कोई आश्चर्य नहीं उसकी जुबान अदालत में कुछ ही शब्दों में इससे शियाओ परिवार की सफलता की सीढ़ी टूट गई। मालिक, 300 थप्पड़ पूरे हो गए।
रानी, आज आपने बहुत मेहनत, अगर आप वाकई तलाक लेना मैं आपके लिए शाही फरमान ला सकता हूँ। आज मंत्री जी ने न्याय की बात की। लिनशु आपका एहसानमंद है, लेकिन यह परिवार का मामला है। आखिरकार यह मेरा चयन है, आपको और परेशान करने की हिम्मत नहीं। शाओ जिंगरुई, एक बात याद रखो, उसकी पहचान पहले हुई अंजन गुनखर श्रीमती लिनशु है, और तब वो शाओ परिवार की बहू। अगर तुमने फिर से सीमा तोड़ी तो मुझे दोष मत देना। कोई बात नहीं। बड़े मंत्री की सीख मानूंगा। वो अभी तलाक क्यों नहीं दी? ये पूछने की जरूरत है। जरूर राजकुमारी के दिल में अब भी सियाओ जनरल के लिए जगह है। सियाओ जिंगरुई, आखिर क्यों? मुझ में क्या कमी है उससे? मालिक, राजकुमारी सियाओ परिवार सगाई लिंगुओगोंग ने सम्राट के सामने तय किया था। गुंजू बहुत आदर्शी दयालु है, निश्चित ही वह नहीं चाहती दरबार में साख खोए। यही वजह है कि वह कुछ संकोच में है। फिर भी यानबा बहुत सही विश्लेषण किया। गुंजू, आपको क्या हुआ? मुझे झाड़ दिया गया है। वो एक रात की खुशी का, ये पश्चिमी देश की इस दवाई का एक रात में गर्भवती कर देता और गर्भपात करना नामुमकिन है, वरना रक्तस्राव से मौत हो जाएगी। ऐसी खतरनाक चीज होती है। हमें जल्द ही श्याओ परिवार से रिश्ता तोड़ना होगा, वरना आपके पेट की वजह से। जो शियिंग सर ने तलाक की इजाजत मांगी, मौके का फायदा उठाकर तलाक क्यों नहीं लिया? मैं तलाक नहीं ले सकती। श्याओ परिवार ने लिन परिवार से बहुत कुछ छीन लिया है। मुझे उनसे एक एक करके सब कुछ वापस लेना है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लिनशु अब तक माफी मांगने क्यों नहीं आई? क्या वो बगावत करना चाहती है? वो भेड़ जैसी सीधी थी, जैसे मैं चाहूं वैसे अब तो जैसे वो पूरी तरह बदल। तुम उसे एक रखेल बना दो, श्रांग को पत्नी बनाकर घर लाओ, मुझे खुश रखो, यही सही रास्ता है। माँ, मैं क्यों नहीं कि शरण को घर लाऊं, पर लिनशु राजकुमारी है। इस बार चाल नाकाम रही, शायद आगे भी। मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। अभी उसे तलाक नहीं दे सकता तो उसका सारा दहेज खर्च करूंगा। जाकर सोने का नेस्टर मेरे पास लाओ। जी। हम केवल अचार क्यों? हमने नेस्टर मांगा था। बुरी महिला। उसने नौकरों को किचन के शार्क फिन्स, नेस्टर और सारे मांस उठाने का आदेश दिया। कहा वह शाओ परिवार की रोजमर्रा चीजों में दखल, और बूढ़ी महिला से कहा कि आप ही सामान खरीदे। तुमने क्या कहा? राजकुमारी, वो बूढ़ी चुड़ैल मुश्किल है। अगर समस्या हो जाए तो क्या करें? इस जनरल हाउस, इन दीवारों के अलावा क्या चीज मेरे दहेज से नहीं बनाई गई? उन्हें आदेश दो, सामान मैं घर से लाई हूँ, सब कुछ गोदाम में रखें। हाँ। चलो, यह और वह सब उठा ले जाओ। ध्यान रखना। रुक जाओ। सब मेरे पास। तुम लोग खजाने को कहाँ ले जा रहे हो? बड़ी मालकिन, ये सामान गुंचू अपने पैसे से खरीदे हैं। इन्हें असली मालिक को लौटाना है। तुम्हारी ये हिम्मत! क्या यह घर उजाड़ना चाहती है? बेटा, जरा अपनी बीवी को देखो। क्या वो बगावत करना चाहती है? तुम लोग बगावत कर, मेरे आदेश मानो। माफ करें, ऐसा नहीं। हम सिर्फ राजकुमारी की बात। ऐतराज है तो राजकुमारी से बात करें। चलो। तुम अरे, आज मैं लिनशु को जरूर बताऊंगी। इस जनरल का में है। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वास्तव में किसके पास है? राजकुमारी, दहेज गिनती हो चुकी है। शहर के दक्षिण में एक घर बचा है। लेंग किंगशुआंग ने कब्जा कर लिया। ठंडी और उदासीन मालकिन, उसकी हिम्मत मेरे घर आने की, उसे बाहर निकालने का यही मौका है। एक बार घर वापस ले लिया, मैं श्याओ जिंगरुई से अलग हो जाऊंगी। लिनशु, तुमने नाटक करने की हद कर दी। श्याओ जनरल, क्या काम है?
क्या तुम इस तरह गृह स्वामिनी पहले लेफ्ट मिनिस्टर मुझे और माँ को सजा दिलवाई, फिर नौकरों से श्याओ परिवार के गहने ले तुम ऐसे? क्या ये हमारे श्याओ परिवार की बेइज्जती नहीं है? श्याओ जनरल, वो सारी चीजें मैं लिन परिवार से लेकर आया हूँ, तो मैंने उन्हें ले जाने के लिए इसमें क्या गलत है? अच्छा हुआ, ये बातें छोड़ो। माँ बूढ़ी हो चुकी है और तुम उनकी देखभाल, उसे सादा खाना खाने दो। तुम्हारी माँ, उसने तुम्हें सिखाया है सास ससुर की सेवा करना। मेरी माँ जो सिखाया वो निश्चित ही सही है, बस बात यह है तुम्हारे शाओ परिवार की नींव कमजोर है। लिन परिवार के लिए इसे संभालना मुश्किल है, इस मौके का फायदा उठाए। शाओ परिवार को घर की जिम्मेदारी, तुम्हारे शाओ परिवार का काम आगे न रुके। मेरे प्रमोशन का समय है, पैसों की जरूरत है। अगर वो घर नहीं संभाल तो घर घाटा कौन पूरा करेगा? लिन शू को बाहर जाने नहीं दे सकते। अब और बहस मत करो, इस बार मैं तुम्हें माफ करता। अच्छे से घर संभालो, जो सामान बाहर गया है वापस ले आओ। जो सामान बाहर गया था वो कभी वापस नहीं आएगा। और सही है, जो औरत शहर के दक्षिण में रखी थी वो भी मेरे घर में रह रही थी, मैंने आदमियों को भेजा है। उसे बाहर निकाल दिया है। लिन शू, तुम मेरी आदमी को छूने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? राजकुमारी मजबूत लग रही है। उसने शाओ घराने के सभी खाते पता लगाया कि जनरल बाहर किसी औरत को रख। अभी हंस पहले ही आदमी लेकर उन्हें भगाने गया है। लिन शू, तुम बेहतर हो अगर मजबूत दिख और शाओ परिवार के साथ उलझ कैसे मैं परेशान न हो। यह घराना राजकुमारी का दहेज है। यह ऐसी जगह नहीं जहाँ रह सकें। सभी को यहाँ से बाहर जी। क्या कर रहे हो? राजकुमारी शियाओ जनरल से जुड़ी है, तो यह घर शियाओ परिवार का घर है। जनरल ने मुझे यहाँ रुकने, तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। मैं शियाओ परिवार की सबसे प्रिय हूँ। मैं देखती हूँ कौन मुझे निकालने की। लेंग छिंगशुआंग, मत सोचो श्याओ जिंगरुई से रिश्ता बनाकर राजकुमारी का घर हड़प सकती हो। मैं तुम्हें बता, ऐसा सोचना भी मत। सारी चीजें बाहर फेंक दो। जी हुक्म मानते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? वाह, मेरी चीजें, मेरे गहने जरा संभाल कर। शुआंग, बच्चा, तुम्हारे और माँ के भविष्य के लिए। तुम्हें माँ के लिए हिम्मत रखनी होगी। यह तो जाती है। अब मैं जनरल के बच्चे की माँ बनूंगी। तू लोग हमें निकालना चाहते हो। मैगपाई, तुम जाने। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। श्वेत, मेरा बच्चा, श्वेत तुम कैसी? सेनापति, हमारा बच्चा। जल्दी जल्दी करो। हिम्मती प्यारी, हिम्मत की बात है किसी पर जुल्म कर। शाओलांग, गुस्सा मत करो। मुझे पता है दीदी की नजरों में मैं नहीं बसा, तो क्यों न दीदी की मर्जी मान लूं। मैं अभी चला जाता हूँ। शुआंग, तुम बेफिक्र यहाँ रहो। यह तो जुनशु की हवेली है। श्याओ जनरल को अच्छा बनने दो। अभी भी बहस करने की? रुको, गुंजन, लिनशु, तुम्हारी नजरों में तुम्हारा पति होने का कोई मोल? हम श्याओ जिंगरुई जनरल की बातें सुनकर थक गए हो। मैं अपनी पहचान भूल गया हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पिता, वो उत्तर सेना के प्रधान सेनापति, वंशानुगत प्रथम श्रेणी के राजकुमार। मेरी चाची, वो राजमहल की महारानी है, साम्राज्य की आदर्श। मैं सम्राट द्वारा दी गई हुवाइयाँ। तो शाओ जिंगरुई, तो तुम्हारे पूर्वज, कितना सम्मान प्राप्त हुआ था। तुमने फिर कितनी उपलब्धि हासिल की? अब कौन से पद पर हो तुम? अरे क्या हुआ शाओ जनरल? क्या तुम इस राज्य की राजकुमारी पर हाथ उठाओगे? लिनशु, इतने घमंडी मत बनो। पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल, मैं तुम पर हाथ नहीं, लेकिन आप शियाओ परिवार में आपका घर, यह मेरा है। पति पत्नी से श्रेष्ठ है। पति के नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे राजवंश के अपने शासक प्रजा और पति पत्नी के संबंध पर चर्चा कीजिए। आप उसे लिन परिवार कहकर संबोध। वे मेरी राजकुमारी को गंभीरता से नहीं लेते। सियाओ चिंगजुई, मैं आपसे शादी, मेरे दहेज की संपत्ति सौंपना नहीं, और ये मानने की भी नहीं कि तुम मालिक बन जाओ मेरे बिना। तुम सिर्फ एक साधारण सिपाही हो। अगर ओहदा तय करना हो तो मैं ऊंचाई पर हूँ और तुम नीचे। तुम सियाओ जनरल, हिम्मत कैसे दिखाने की अकल?
अपने लोगों को जल्दी ले जाओ, दफा हो जाओ। आह, राजकुमारी। बाय मंत्री। बाय मंत्री को बाय मंत्री महोदय। बाय मंत्री महोदय आए हैं। किस कारण से यह नहीं जान। निर्लज्ज, आप वामपंथी प्रधानमंत्री के ठिकाने पर सवार क्यों? है। बेंशियांग के दोस्तों में से एक अब अस्थायी रूप से होसांग के आवास पर बिल्कुल बगल में उन्होंने शिकायत की। ऐसा लगता है कि आपके महल में एक व्यक्ति रुका रहा, बदनाम, दिल फरेब, आते जाते परेशानी, फिक्रमंद। अगर सेनापति के घर में संदिग्ध व्यक्ति रह रहा हो, क्या यह नहीं होगा सम्मान की हानि? क्या संयोग है यान यूं? क्या तुम मेरा बहाना ढूंढ रहे हो? लगता है यही है वो जिसके बारे में अफवाहें फैली। यह एक पाकसाफ स्त्री हूँ। मुझ पर कोई दाग नहीं। हूँ। अभी अभी तुम पति कह रही थी और जनरल शाह का बच्चा होने की बात कह रही। मैंने सब कुछ सुना। अरे बाप रे, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो। यह बात सुनकर शर्मिंदगी होती है। तुम्हारी कोई पहचान नहीं, फिर भी क्यों किसी के सामने झुक जाती हो? यह बड़े मंत्री जी, श्रुति अकेली है और उसके पास यह मैंने ही किया जो श्रुति रानी के घर में रह रहे हैं। वाह, शाओ जनरल नारी समर्थक है। यहाँ तक कि रानी का दहेज सहजता से उधार दे दिया। बाय मंत्री महोदय, ये शाओ का पारिवारिक मामला है। क्या मैंने मंत्री महोदय का जो आप बार बार शाओ परिवार पर इतनी कड़ी नजर रख। साहसी, तुम्हारा पारिवारिक मां ने बाई मंत्री के मेहमान की नींद बात। अगर बाय मंत्री साहब ने राजकुमारी के लिए इसे तो वह तुम्हारे लिए वह माननीय मेहमान शायद तुम सबकी जान ले चुका होता। बाय मंत्री का माननीय में मुझे मृत्युदंड देगा क्या? वह महाराज है। मेरी गलती है, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं शुआंगर के साथ जा रहा हूँ। विशिष्ट अतिथि। जनरल शियाओ को फुर्सत चुराना बस सब कुछ समेटकर चले जाना। तो विशिष्ट अतिथि के लिए सुखदायक चाय की कीमत, इसका भुगतान कौन करे? वामपंथी प्रधानमंत्री अतिथि है। एक कप चाय 300 चांदी के सिक्के है। 300 टेर्स। तुम तो सच में अच्छा भाव लग। शाओ जिंगरुई का वेतन और सेना भत्ता मिलाकर ठीक 300 तांगे है। मैं कभी भी जुओ श्यांग से मुझे भुगतान करने नहीं कहूंगा। यहाँ 300 तांगे है। जाओ अब। धन्यवाद महोदय। ये 300 तांगे संभाल लो। इसे शाओ जिंगरुई की तरफ आपके निजी संपत्ति के मुआवजे की राशि। बहुत धन्यवाद वाम मंत्री। अब तो काफी रात हो चुकी है। मुझे भी अब जाना चाहिए। अरे राजकुमारी, आप नहीं जा सकती। आपने मुझसे पुराना वादा, अब उसे चुकाने का समय आ गया है। मुझे याद नहीं मैंने वाम मंत्री महोदय को उधार दिया। वाम मंत्री महोदय कृपया सम्मान मालिक, गुंजवान की इस धक्का से मुझे अचानक लगा खून उबाल खा रहा है। आंखों के सामने तारे हैं। घूम रहे है। शरीर कमजोर लग रहा है, जैसे जैसे मुझे चक्कर आने वाले है। राजकुमारी, जल्दी से मालिक के लिए एक कुर्सी लाओ। चलो चलो। देखो देखो देखो। दो। पानी। राजकुमारी। मैं मृत्यु के कगार पर हूं। शायद ये आखिरी सांस है। राजकुमारी के हाथों में खत्म होने वाला। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ठंडा हंडी तक ठंडक महसूस हो रही। तो मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय लाता हूँ। राजकुमारी, यह हरी चाय है। हरी चाय ठंडक देती है और मन, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं देखता हूँ दुनिया में सबसे चालाक इंसान तो लेफ्ट मिनिस्टर ही है। तुम मुझे क्यों चाहते हो? वो तो इसलिए क्योंकि
तुम भूल गई कि तुमने मुझ पर क्या उधार छोड़ा है। मैं तो भूल ही गई, तो फिर क्या? क्या राजकुमारी को याद नहीं? आखिरकार पति पत्नी का 100 दिन का रिश्ता है। अधेला, आपको पहले वापस जाना चाहिए। वामपंथी प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण मामला। राजकुमारी, और आप? अतिरिक्त सावधानी बरते। मेरे साथ हवेली में वापस चलो। यून बचपन से ही कमजोर थी। उस दिन से यह शरीर, यह सच में बहुत नुकसान में है। क्या वह सचमुच अफवाहों जैसा है? क्या वह वाकई गंभीर रूप से बीमार है? लेकिन उस रात वह तो बिल्कुल ताकतवर लग रहा था। तुम कमजोर हो। मुझे तो पिछली बार जोश में लगे थे। तुम नगर मंदिर तक पहुंच गए थे। राजकुमारी ऐसी है। उस समय इसे पीने के बाद सब ठीक था, लेकिन इसका असर काफी गहरा है। उस दिन के बाद यून 2 बार बीमार हो चुका है। सेवक और रक्षक उसकी सेवा में है। खाना पानी संभालना मुश्किल है, इलाज छोड़ो। यून, बस करो। तुम चाहते क्या हो? यून ने सुना है कि राज्य की बेटी ने अपनी माँ की कई सालों तक बीमारी में की थी। आपके पास गहरी देखभाल के क्या यह संभव है कि आप मेरे घर में रहें, मुझे देखभाल कर और मार्गदर्शन करें? क्या है? मैं आपके घर पर रहूं? यह तो सही नहीं हो। लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। मैंने पहले ही सुना था, ताई अस्पताल के प्रमुख ने स्वास्थ्य की देखभाल की। तुम क्यों बेवजह मेरी मदद मांग रही हो? बस कुछ साल ज्यादा जीने के लिए। कई वर्षों से संयम बरत, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आपसे मेरी मेहनत पर यह ताई अस्पताल की नब्ज में माहिर है। मुझे डर है कि वो कुछ पता। आखिरकार परिवार की बदनामी बाहर नहीं यह चाहिए। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हम में कुछ अंतर है। तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मैं विवाहित हूँ। अगर मैं यूं तुम्हारे घर आ गई तो लोग बातें बनाएंगे। ऐसा करते हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। यदि इलाज में असुविधा हो रही है तो मैं कुछ पुष्टिकारक दवाएं ढूंढ सकती, हर 15 दिन में आपके लिए भेज सकती हूँ। ठीक रहेगा? तो सब कुछ रियासत की मास्टर के अनुसार होगा। तो यह मान गए। हो सकता है वो बेगुनाही जबरदस्ती लूटे जाने को बर्दाश्त नहीं, मुझे खर्च कराना चाहता है। वाकई चालाकियत है। लेकिन यून यून की दवा खोजने के लिए मास्टर को मैं उदास हूँ कि रानी को दवा लाने के लिए परेशान हो। मैं तुम्हें कुशल दासी भेजता। ये भागदौड़ का काम तुम उसे करने के लिए कह सकती। मोबा, मैं यहाँ हूँ। आज से रानी के साथ रहो। वो इतना लंबा चक्कर क्यों लगा रहा था? सिर्फ मुझे एक महिला गार्ड देने के लिए? मैंने उसे गलत समझा। सोचा नहीं था वो मेरी बातों की इतनी फिक्र करता है। लिंशु ने बाईं ओर के मंत्री का दवा मिलती है। मैं तुम्हें भेज दूंगी। विदा। अगर तुम महल में नहीं रुकना चाहते कि मैं रक्षा करूं, तो मैं किसी को भेज दूंगा। तुम्हारे साथ हूं। अच्छी बच्ची, तुम शांत और अच्छी हो, और तुम्हारे गर्भ में हमारे खून से महल तुम्हें अनदेखा नहीं करेगा। मैं तुम्हें एक पहचान दूंगी, तुम्हें समान पत्नी बनाऊंगी। सासू माँ तो बड़ा वादा करती है। जनरल के घर पत्नी का दर्जा। कब से सासू माँ की ओबानी सौगात बन गया? लिन जी, तुम अपनी पहचान का घमंड लेकर शुआंगर को परेशान करते हो, अब आकर चुनौती देते हो। हूंफ, मेरी सियाओ परिवार शुआंगर से शादी करेगा, तुम्हें क्या? उसी समय मैं और जनरल सम्राट के आदेश से शादी के। लेकिन तुम बार बार कहते हो कि दूसरे को बराबरी की पत्नी बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें शाही नियम तोड़ने का डर नहीं है? अगर सम्राट खातिरदारी न होती, मेरी सियाओ परिवार से बाहर निकाल दिया गया होता। क्या तुम्हें हिम्मत है कि तुम राजकुमार पहले मुझसे पार करो? लिनशु, जोआंग के लोगों को यहाँ लाया, क्या मुझे दबाने के लिए? अगर इस राजकुमारी को तुम्हें दबा किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। धुआं के लोग यहाँ है। अच्छा है, आज की बात के लिए गवाही देने वाले मौजूद है। मैं सास को सलाह दूंगी कि सावधानी से बोले, ताकि सम्राट नाराज न हो जाए। लिनशु, तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। क्या यह बात को बयाना है? तुम और मैं कुछ नहीं कह सकते। अगर जनरल को खुद पर विश्वास है तो क्यों न राजा से मिले? राजा से विनती कर। तुम्हें और लिंग परिवार को तुम देश दें। अगर बहन सहन नहीं कर सकती, शुआंगर तुरंत चली गई।
मैं जनरल के बंगले में कभी नहीं रुकूंगा। शुआंगर, डरो मत। इन वर्षों आपने बहुत अन्याय सहा है। वही है जो रुतबे से तुम्हें धमकाती है। अब मैं भी तुम्हें बाहर निकाल, इस जनरल के साथ ही मैं तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। अगर जनरल खंडा परिवार से शादी करना चाहते हैं तो यह भी मुमकिन है। तुम वास्तव में चाहते हो कि श्वेता शादी कर ले? मैं उसे शादी करने दूंगा तभी। तुम सबको एक साथ पकड़ सकूंगा। मैं ठंडा लड़की को अंदर कर सकता, लेकिन वो सिर्फ रखेल बनेगी। आखिरकार तुम अभी उपपत्नी भी नहीं हो। मैंने सालों से योजना बनाई थी पर अंत में उपपत्नी बन सकी। मैं सेनापति के घर में रह सकूं। दी जरूर एक दिन। सम्मानित पत्नी का स्थान मुझे देगी। सेनापति, जहां तक तुम साथ हो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दी, तुम्हें तकलीफ हुई? जब तक मैं सेनापति के पास हूं कठिनाई नहीं लगेगी। ठीक है, सौतन लाने का फैसला तय रहा। तो फिर चलो आराम करें। रुक जाओ। अब क्या चाहती हो? चूंकि सौतन लाना तय हो गया है तो जो रस्में होनी चाहिए उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेंगशी, घर में पहला कदम सासू माँ को पहले चाय अर्पित करनी चाहिए। अच्छा हुआ लिनशु। तुम मुझे मुश्किल में डालना चाहती हो। रहने दो। शुआंग बीमार है और श्याओ के बच्चे की माँ बनेगी। उसे और थकाओ मत। सासू माँ बहुत दयालु और देखभाल, हमें छोटे रूप में कृतज्ञ होना चाहिए। बस यह चाय देने रिवाज हमारे पूर्वजों से है। अगर लेंग परिवार रिवाज हटा दे तो अगर ये बात फैल गई पूरा लॉयोयांग हंसी का पात्र नहीं बनाता। श्वाइंग, चाय पेश करें। जी, चाय देखो। क्या आप मुझे चाय पेश करना चाहते हैं? यह चाय। मैं आपको यह भेंट करूंगा। मैडम शुआंगेर का सच्चा दिल। बहन के निर्देशों पर मैंने बूढ़ी महिला को चाय परोसी। किसे पता था मेरी बहन निर्दयी थी, वह मुझे चोट पहुंचाती थी। अगर शुआंगर का हाथ जल जाए तो ठीक है, अगर वह बूढ़ी औरत होती, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसके लिए पूरी तरह से शुआंगर ही जिम्मेदार होगी। तुम पहले उठो। लिन शू, अगर तुम नहीं चाहती शुआंग तो साफ साफ कह सकती हो। चुपके से नुकसान वो खुद ही गिर गई थी तो क्यों दोष दिया जा रहा है? कोल्ड मैडम, अगर आप चाय नहीं देना चाहती है तो सीधे कह दीजिए। चाय का प्याला तोड़ने की क्या जरूरत थी? यह चाय का प्याला दुर्भाग्य से मेरी शादी के समय मेरी सास के लिए चुना गया था। शोशान चाय का प्याला जिसकी कीमत हजारों सोना। क्या यह चाय का प्यालों का से हजारों सोना? लेंगशी, तुम लापरवाह कैसे हो? बुजुर्ग माँ, श्वांग ने बस गलती से गिरा दिया, बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया। मुझे याद है आपके घर में शायद एक चीनी चाय सेट था, क्यों न उसे ही बदल दे। ठंडे कमरे से चाय ले ले तो सब पूरा होगा। शाओ परिवार की पहले की चीजें अभी के लिए बस एक चाय सेट ही बचा है। ठीक है, आज नियमों का पालन नहीं करते हैं। लेंगशी अनाड़ी है। अगर फिर से चाय परोसने को कहा तो परिवार की दौलत लुट जाएगी। लेंगशी, तुमने चाय का सेट तोड़ दिया। शाओ परिवार के पास कुछ भी बनाने को नहीं बचा। शादी की दावत को सादा रखें। बच्चा, मैं आपके निर्देशों। लिन शू, तुम थोड़ा इंतजार करो, एक दिन। मैं तुम्हें इस कदर थका दूंगा कि तुम मर जाना चाहोगे। क्या हुआ? शियाओ परिवार का महल जर्जर सिर्फ यही चीजें खाए। शाओ परिवार का खर्चा लिन के दहेज पर निर्भर था। लिन परिवार ने दहेज वापस लिया। घर के लोग भूखमरी से मर रहे थे। शुआंगेर, आजकल घर में सब कुछ तुम्हें सादगी में साथ निभाना। सियाओलांग, शरद को सियाओ परिवार में आने, हर दिन सियाओलांग के साथ होने का, वो इसी में खुश है। शरद हमेशा संयमी रही है, उसे कठिनाई से डर नहीं लगता। माँ ने कहा शादी सादगी। लगा था कि तुम बुरा मानोगे, लेकिन अब लगता तुम्हें इसकी कोई परवाह। ये तो बहुत अच्छा है। परवाह न करना झूठ है। मैं लिन का दहेज चुराऊंगा, शानदार तरीके से शादी करूंगा।
मालकिन, आपकी ये पोशाक कितनी शानदार है। लेकिन खूबसूरत ये फेंग क्राउन है। मैं लुयांग में हूँ। मैंने कभी भी ऐसा बारीक आभूषण नहीं देखा। यह फेंग क्राउन राजकुमारी की तरह क्यों दिखती है? तुमने हिम्मत कैसे राजकुमारी का फेंग क्राउन चुराकर पहन लिया? तुम झूठ बोल रही हो। अपने हाथ साफ नहीं है, फिर भी मुझे झूठा कहती हो। आज मेरा और जनरल का बड़ा दिन है। नौकर का गड़बड़ करना बड़ी हिम्मत है। बिल्कुल पिटाई के लायक हो। लेंग चिंग तुम इतना घमंड मत, मेरी मालकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। एक मालकिन जो नौकरानी पर भी काबू मैं उसकी नौकरानी को सिखा उसे तो मुझे धन्यवाद देना कोई है। इसे जमकर पीटो। जी हाँ, मुझे छोड़ दो। श्यामा, लिनशु, आज मेरी शादी का दिन है। तुमने हिम्मत कैसे की और मेरी दासी को मारने की? मैं तुम्हारे आदमियों को मार बल्कि आज तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। जल्दी से जनरल को। जी। लिनशु, आज शाओ परिवार में आ चुकी हूँ। शाओ लांग मुझे बचा सकते हैं। अब मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुमने उसे लिनशु कहा। ये थप्पड़ तुम्हारी हिम्मत के लिए जो मेरे लोगों से बदतमीजी की। ये थप्पड़ तुम्हारी जुर्रत के लिए जो तुमने मेरा मुकुट चुराया। रुको। आज शादी का दिन है, तुम ये क्या कर रही हो? जनरल, जी वो। उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। लिन परिवार, शिव परिवार का सम्मान तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जब घर शिव परिवार का सम्मान खग लंकिंगशुआंग के कारण खत्म हुआ। विनाश हुआ है? अगर उसने फेंगुआन नहीं चुराया होता और सबके सामने अपमानित नहीं किया तो क्या मैं शादी के मौके पर हाथ उठाना। मैंने नहीं किया। दीदी, बिना वजह क्यों दोष दे रही हो? मैं तो बस नई दुल्हन हूँ। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपकी चीजों को छू। आप तो एक प्रतिष्ठित घराने की बेटी है, फिर क्यों श्रेया की इज्जत पर सवाल उठा? शायद दीदी को मेरी धूमधाम से शादी करने से कोई जलन हो रही है और इसीलिए आपने सखी को बुलाया। मुझे बदनाम करने आई। जो तुम्हारे सिर पर है वो मेरी शादी के समय दरबार से मिली फेंग? सबूत सिर पर है। तुम कैसे कह सकती हो कि श्यामा तुम्हें बदनाम कर रही है? माँ, ये फेंग क्राउन अनमोल है। क्या यह श्यामा के लिए खरीदा? इतना महंगा सामान खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन ये सामान अगर ये हमारे श्याओ परिवार का हो तो अगले 3-5 साल की कोई चिंता नहीं। क्यों इस मौके का फायदा उठाए? और ये फेंगक्वान रख ही लें। हाँ सही, ये मैंने पैसे देकर विशेष रूप से शुआंग के लिए खरीदा था। तुमने खरीदा था? ये फेंगक्वान तो दहेज की सूची में है। घर आकर तुमने जांचा और लिखित में पुष्टि की थी। अब आप कहिए। आपने इसे लेंग के परिवार के लिए इतने सारे लोगों की उपस्थिति के क्या सबके सामने धोखा देने जा रहे? अन्य लोगों के पास, शुआंगर के पास भी स्वाभाविक रूप क्योंकि मैंने पैसे खर्च किए। मैंने तुम्हारे लिए फीनिक्स बिल्कुल किया है। शुआंगर के सिर पर भी वही फीनिक्स का मुकुट है। जनरल शियाओ लेडी लेंग को प्यार करते हैं। मुझे भी वैसा ही पति चाहिए। हर किसी को पता है, लिनशु बचपन से मुझसे प्यार करती है। शुआंगर की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर अब ईर्ष्या न होना मुश्किल है। लेकिन आपको हंगामा करने की जरूरत, जब तक तुम सच्चे रहोगे, मेरा दिल आपके लिए हमेशा एक जगह रहेगी। आपकी स्थिति से फर्क नहीं पड़ता। जियाओ परिवार के भोजन, वस्त्र और दैनिक आवश्यकता, यह सब मेरी दहेज की बदौलत है। आपने कहा था आपने फीनिक्स मुकुट लेंग परिवार के लिए खरीदा। इस पैसे के बारे में पूछना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हैं? मेरा शियाओ परिवार हर महीने शाही भत्ता मिलता है। कुछ गहने खरीद ले। इसमें समस्या नहीं चाहिए। अलावा ऐसे सैकड़ों फीनिक्स मुकुट है। तुमने कहा यह तुम्हारा है। हाँ सही कहा, तुम्हारा है तो बस तुम्हारा है। कोई सबूत है? कौन प्रमाण देगा? मैं प्रमाण दूंगी। बड़े मंत्री को प्रणाम। यह फीनिक्स ताज मैंने बनाया है। दुनिया में इसकी कोई, इस पर जड़े हर एक रत्न अनोखे है। सबका अपना जनरल शियाओ फीनिक्स ताज कहाँ से खरीदा? मैं तो यह सुनना चाहता हूँ।
आखिर कौन है जो मेरे शौक से बिल्कुल मेल खाता है? मेरा फेंगगुआन। वह वाकई उसके हाथों से बनाया गया है। बाई मंत्री, यह फिंगगुआन मैंने नहीं खरीदा, मैं सिर्फ शुआंगर का सहारा बन रहा था। जल्दबाजी में झूठ बोला, मेरा आपको धोखा देने का इरादा नहीं था, मैं भ्रमित हो गया। कृपया बाई मंत्री सच्चाई। यह फिंगगुआन मैंने गोदाम में खोजा है। मैंने सोचा यह तो जनरल और बूही मैडम ने मेरे लिए दिया दहेज है। कभी नहीं सोचा यह दीदी की चीज है। तुमने लिनशू का फिंगगुआन चुराकर मुझे धोखा दिया और मासूम। तुम जानते हो क्या? फिंगगुआन का अपमान शाही सम्मान को बदनाम करने बराबर है। कोई है, इस धूर्त औरत से यह फिंगगुआन छीन लो। जी। कृपया बाईं ओर के मंत्री इसे संभालें। यह लिनशू का दहेज है और यह मेरे दिल और मेहनत का नतीजा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ललचाने की? मैं इस मामले को जरूर महाराज तक पहुंचाऊंगा। कृपया बाई मंत्री जी, ये ठंडी जी की गलती थी। उन्होंने अपराध किया। वे अब तक श्याओ परिवार में नहीं है और नहीं जोड़ी जा सकती। सेना के घर में इस तरह का व्यवहार अनुमति नहीं। आज की शादी रद्द। श्याओ परिवार गंदे हाथों वाले इंसान के घर में प्रवेश राजकुमारी की इज्जत की वजह, वरना मैं आप और आपके परिवार की साथ और सम्मान मिट्टी में मिला दे। धन्यवाद बाई मंत्री जी, दंड देने से बचाने के लिए। राजकुमारी। जनरल, बूढ़ी महिला। जनरल के बच्चे को गर्भ में। मुझे मत भगाओ। माय। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे लिनशू का सामना करने का तरीका पता है। आज लिनशू ने मुझे झुकाया और शर्मिंदा किया। भविष्य में मैं उसे 100 गुना, 1000 गुना वापस लौटाऊंगी। आज की घटना के लिए लेफ्ट चांसलर की मदद के लिए धन्यवाद। लिनशू, दिल में रखना। जल्दी मत करो, आगे मौका मिलेगा तब तुम्हें एहसान चुकाना होगा। आज मुकुट अपवित्र हो गया है, इसे छोड़ देना बेहतर है। किसी दिन मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा बनाऊंगा। मुझे ये मुकुट बहुत पसंद है। यह किसी और के छूने से नहीं छोड़ी जाएगी। अब पता चला यह फूनक्राउन खास मेरे लिए बनाया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महामहिम, राजकुमारी की शादी करीब है। राजकुमारी के लिए उपहार तैयार किया है। मुझे पता है, तुम और राजकुमारी बचपन से साथ हो। तुम हमेशा उसकी परवाह कर, पर यह नहीं समझ पाया तुम उसकी पसंद को कैसे जानते हो। इस मुकुट को देखो। यह सारे रत्न उनके पसंदीदा है। सम्राट के सामने मैं और युवराज बचपन से जानते हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। सम्राट से विनती है कि आप युवराज को मेरी ओर से दे दे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। धन्यवाद महाराज। लिनशू, आशा है कि भविष्य में तुम्हारा समय कदर की जाए। अब रात हो चली है, गुजरी, आप पहले लौट जाए। आज के बाद जनरल श्याओ का पत्नी लाने का विचार मुश्किल होगा। गुजरी निश्चिंत हो सकती है। पत्नी लाए या न लाए कोई मतलब नहीं। मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। कृपया बाई मंत्री मदद करें। आदेश। उस दिन मैंने तुम्हारी ओर से अलग होने की तुमने मना कर दी। क्यों? आज ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे पता था कि शाओ जिंगरुई भरोसेमंद नहीं है। बस सम्राट की कृपा प्राप्त करना मुश्किल था। मैं सब कुछ पूरी तैयारी से करना चाहती थी। आपकी मदद चाहिए बाईं बाजू के मंत्री। लिनशू, तुम्हें क्या हुआ? उसे पता नहीं चलने दे सकते। मैं गर्भवती हूँ। पहले शायद बहुत गुस्सा हो गई थी। कृपा का मामला। बाई मंत्री की मदद चाहिए। यह वही जहर है। लिनशू गुस्से में गर्भ की हालत बिगाड़ दी। राजकुमारी, आपको क्या हुआ? यही दवाई है। यदि गरा में भ्रूण की मृत्यु हो जाती, मैं भी मौत से नहीं बच सकता। आज मुझे गुस्सा दिलाने के लिए लिंग जिम्मेदार है। गर्भावस्थाएं बाधित हुई, अब दर्द असहनीय हो गया है। राजकुमारी, धैर्य रखें, मैं डॉक्टर को ढूंढने जाता हूँ। चिकित्सक ली मेरे भरोसे में जाओ और उसे आमंत्रित करो। हाय। निश्चिंत रहें, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। शहर के मंदिर का दिन। योजना फेल नहीं होती। मैं मुख्य पत्नी बन चुकी होती।
अच्छा हुआ आज शियाओ मेरा साथ दे रहा है, वरना मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को घर से निकाल दिया जाता। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को परेशान नहीं करे। तुम मत जाओ, मत जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। शियाओलांग, सुना क्या? लिनशु और वो जंगली आदमी प्यार कर रहे हैं। नीच आदमी। पिछली बार मंदिर में योजना सफल नहीं हुई। सोचा भी नहीं था वह अपनी मर्जी से मेरे पास आई। वो कुतिया लिंशु, उसने जनरल के महल में भी व्यभिचार किया। मैं यह देखना चाहता हूं कि यह व्यभिचारी वास्तव में कौन है। लिंशु। लिंशु का प्रेमी, यह आप थे। प्रधानमंत्री, लिंशु का अफेयर जनरल के महल तक पहुंच गया। वे विचार, दुनिया में जनरल शियाओ जैसे लोग हैं जिन्हें बेफाई पसंद है। आपके कार्यों से वह बीमार पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे अफेयर का आरोप लगाने की। लिंशु के साथ लिंशु तुम्हारे गुस्से से बेहोश हो गई। अगर समय रहते नहीं खोजा, वह व्यक्ति चला गया है। उसके साथ क्या हुआ? राजकुमारी को खून का दौरा तेज होने का। सौभाग्य से किसी को गंभीर चोट नहीं। महोदया, निश्चित मैं ख्याल रखूंगा। जियो जिंगरुई, अपनी रखेल को लेकर निकल जाओ। तुम मैं विदा लेता हूं। शू शू, तुम बेफिक्र रहो। मैंने राजवैद्य को कहा दवाई मेरे घर में तैयार, जल्दी ही भेज देंगे। तुम सब जानती हो। तुम्हें क्या कहना है? इससे मुझे छुपा सकते हो। रुको, यह गर्भ रक्षा की दवा है। लिनशु गर्भवती है। लिन परिवार, कुछ दिन पहले अपमान झेला था। जल्दी जाकर अपने व्यवहार। आज शिकायत करने क्यों आई हो? आज मैं यहाँ आप दोनों को बताने आई हूँ। उस दिन हमने मिलकर लिन परिवार के लिए बनाया था वह मंदिर योजना। यह पूरी तरह से असफल नहीं हुआ। उस दिन उसे सच में जहर लगा था। एक रात का सू। तुमने क्या कहा? वो नाजायज बच्चे के यह सच है। वृद्धा महिला सियाओलांग। हम अधूरी रही योजना को उसके विवाह के बाद के पाप पर आधारित जारी रख सकते हैं। उसके चालचलन पर दोष लगाकर उसे पत्नी से दासी बनाया जा सकता है। उसके सारे दहेज का अधिकार छीन सकते हैं। जल्दी से लिन महिला को बुलाओ, आज ही उसे नीच दासी बना दिया जाएगा। पता नहीं सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया। लिन जी, आप एक ज्यूचू है। आपने इतना नीच काम किया। आपने शव परिवार की इज्जत मिट्टी। तुम झूठ बोल। ज्यूचू दोष। चुप रहो। कोई है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम नाटक मत कर। मैंने तुम्हें कभी छुआ नहीं, फिर भी तुम गर्भवती। तुम्हारे पेट में जंगली आखिर किसका है? बुरा हो गया। वो इस समय कैसे जान गया जब तलाक का आदेश आना ही बाकी था? मैंने ऐसा कुछ नहीं। कायर बनना चाहो, मुझे मत घसीटो। श्रावणी ने देखा है। कोई तुम्हें गर्भ की दवाई देता है, तुम क्या एक कटोरी दवाई से मुझे बदनाम करना चाहते हो? लिन किंग श्राव ने कहा, इसका मतलब तुम लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हो। सिर का मुकुट उसका है। शाओलांग, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं। वो गर्भ में है या नहीं, पेट पर मार कर देखो। तुम सही कह रही हो। लोग इसे मारो। रुको। गर्वीली राजकुमारी हूँ, कोई मुझे छूने की हिम्मत करेगा? तुम सब बेकार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी मत करो। तुमने पराये मर्द के साथ। तुम्हारे पेट में नाजायज बच्चा है। आज तुम्हें मार दे तो बस इतना होगा कि श्याओ परिवार की इज्जत बच जाएगी। राजकुमारी, आप राजकुमारी के खिलाफ ऐसी सजा नहीं दे सकते। वो मर जाएगी। मर जाए तो अच्छा है। अगर मैं मर गई, तुम्हारे श्याओ परिवार को भी चैन नहीं मिलेगा। लिन जी, तुमने इज्जत गंवाई और पराये मर्द से संबंध बना, नाजायज औलाद के साथ। चाहे तुम्हें मारना पड़े। हमारे सीओ परिवार का पक्ष सही। बेवफाई से जनरल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। मैं अब तुम्हें निम्न दासी घोषित करता हूँ। कोई है, इसे मारो। बहुत अच्छा। आखिरकार मैं सियो परिवार की मुखिया बन सकती हूँ। हाँ, रुक जाओ। लेफ्ट मिनिस्टर, तुम यहाँ क्यों आए? राजकुमारी, महामंत्री को बुलाओ। कोई है?
सारे शाओ परिवार को पकड़ लो। बाय मंत्री, लड़की किसी से संबंध और अनजान बच्चे पर मैं परंपराओं से सजा दे, इसमें क्या अपराध? बेकबर, महामहिम ने तलाक की अर्जी मंजूर कर ली है। आपने न केवल आदेश का यह पता चला राजकुमारी का अपमान करने और उसकी मृत्यु का कारण बनने की। तलाक। शाही फरमान यहाँ है। स्वर्ग के आदेश से सम्राट ने फरमान जारी किया कि लिनशु राजवंश की राजकुमारी है। गरिमा में और सदाचारी। शियाओ जिंगरुई द्वारा उसके साथ शियाओ परिवार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, सामाजिक मानदंडों का मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुरंत प्रभावकारी। लिनशु, सियाओ चिंगजुई से तलाक। शियाओ जिंगरुई को पद से हटा दें। पदावन्नत कर दिया। सामान्य व्यक्ति। शाही फरमान द्वारा हुक्म का पालन करो। शायो जिंगरुई, आज से लिनशु और तुम शाओ परिवार के बीच संबंध खाता। राजकुमारी, शाओ परिवार ने राजकुमारी का अभी इसी समय नजरबंद कर आगे के आदेश की प्रतीक्षा करो। बाय मंत्री, तुम मेरी बात सुनो। यान युन, शुशु, यान युन, गुंजू, तुम में तो बड़ी ताकत है। लगता है इस शाही वैद्य की दवा वाकई असरदार साबित हुई। मैं मैं बस। समझदार लोग साफ देख सकते हैं कि राजकुमारी ने सपना देखा था और शायद कोई अच्छी बात नहीं थी। बस करो। तुम सब बाहर जाओ। जी। मेरे पेट में। चिंता मत करो, हमारा बच्चा ठीक है। क्या हमारे बच्चे? मेरा बच्चा है। अब से शाओ परिवार का तुमसे लेना देना नहीं रहा। लिंजू, अब लोग तुम्हें परेशान कर, वो सभी मुख्य हाल में नजरबंद। तुम उन्हें कैसे सजा देना चाहोगे? उन्होंने बार बार फंसाने की कोशिश की, बिल्कुल भी रहम नहीं। मैं जरूर उन्हें इसकी सजा दिलाऊंगा। सब तुम ही हो, तुम ही ये अशुभ सितारा हो जिसने हमारे श्याओ परिवार को इस हाल तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला, मैंने श्याओ परिवार के लिए बहुत किया है। श्याओ परिवार के खिलाफ कुछ गलत नहीं किया। छोड़ो बेगुनाही का नाटक। अब बाएं मंत्री सजा देगा। दोष लेना होगा। श्याओ परिवार खत्म नहीं हो सकता। तुम बाहरी हो, तुम्ही को दोष लेना चाहिए। बुजुर्ग महिला, मैं आपसे विनती, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। बुआई मालकिन, शाओ लांग, मुझे मर जाना चाहिए, ऐ ना। श्रृंगार, अब शाओ परिवार खतरे में है। तुम बस थोड़ा त्याग कर लो। तो ऐसा है, मैं तो केवल तुम लोगों के श्याओ परिवार का बलि का बकरा हूं। मर जाओ। तुम पागल हो गए हो। अरे वाह, ठंडी खानदान, इतने जहरीले निकले। सोचता था तुम कितने अच्छे हो, असल में सब दिखावा था। तुम लोगों का बुरा अंत होगा। नाटक है, कुत्ते भौंकते हुए बुरे लोग बुरे लोगों के साथ। देखने वाले ऊपर तक का इंतजार भी नहीं करेंगे। चलो, मेरे हाथ गंदे होने से बचाओ। ठीक है, सब तुम्हारी बात मानता हूं। शू, पिता, आप यहाँ कैसे आए? शाओ जिंगरू तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। सच में उसे ज्यादा अहमियत दे दी गई। कल दरबार में मैं राजा के सामने उसकी शिकायत करूंगा। ड्यूक लिन निश्चिंत रहे। जनरल शियाओ की कार्रवाइयां तथ्यों को दर्ज किया गया है, महल को सौंप दिया गया है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मुझे यह आशा नहीं थी कि आप और टाइगर अदालत में लड़ेंगे। वह अपनी बेटी के लिए खड़े होने में सक्षम थे। यह दयालु था। मैंने इसे लिख लिया है। मेरे आदरणीय पुत्र, माननीय चांसलर एश,
दरअसल हमारे बीच काफी अच्छा। क्या अच्छा है? वो हर दिन घर आकर तुम्हें डांट। पिताजी, ठीक है, चलो घर चलते हैं। हम घर लौटते हैं। कहना होगा कि इंसान अपनी जड़ों को नहीं भूल सकता। बचपन में वाम मंत्री हमेशा परेशान होते थे। तुमने उनकी बहुत मदद की। अब वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ये तो अपनी जड़ों को याद रखने जैसा है। वो शाओ झिंगरुई ऐसा नहीं कर पाए। चलो घर चलें। ये बुजुर्ग सच में कुछ भी बोल देते हैं। लिन वुगोंग का दिल अच्छा है, लेकिन उसका भाई योशियान और वो एक ही माँ के नहीं है। मन का तंग, पता नहीं उसे किस मुसीबत में डाल देंगे। शू, थोड़ा और खाओ। तुम देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। सब मेरी गलती है। तुम्हें सच में बहुत सहन करना। धन्यवाद पिताजी, बेटी घर वापस आ गई है, अब दिल को सुकून मिला। तुम्हें खाने की हिम्मत कैसे हो? तुमने शाओ परिवार से अलग होकर लिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें पता है बाहर वाले तुम्हारे बारे में। टाइगर। अच्छा टाइगर। शु बेटी वापस आओ, साथ में खाना खा लो। तुम गुस्सा मत करो। एक औरत नाम बदनाम हो जाए तो जिंदगी भर सिर नहीं उठा सकती। तुम्हारे अलग होने से बातें फैलीं और आखिर में मंत्री को बचाव में आना पड़ा। हमारे लिन परिवार को बदनाम करना बेवकूफी। बहन शाओ परिवार में अपमान सह रही है और तुम उसी शाओ झिंगरुई का पक्ष ले रहे हो। पिता, बाहरी लोग भी जानते हैं कि मेरा और बाय मंत्री का मेल नहीं बैठता। आप चाहते थे कि लिन परिवार इस मामले में शामिल हो। भविष्य में बाय मंत्री हमें अपनी उंगलियों पर नचाने लगे तो यह मुसीबत। एस्लो, लिन हूँ। जब शाओ जिंगरुई ने दूसरी शादी की, मैंने तलाक की मदद मांगी। तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैंने बाय मंत्री से मदद ली। अगर बाय मंत्री नहीं होते तो आज यह नतीजा नहीं होता। औरत का दिल हर दिन बदलता है। विश्वास कैसे करूं? अगर 2 दिन बाद शाओ परिवार वापस जाना चाहोगी तब। मैं वापस शाओ परिवार में कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम लोग जारी रखो, मैं तो अघा गया। हुर। शुर। तुम्हारा भाई मुंह से कभी नहीं मानता, लेकिन दिल से तुम्हें सोचता रहता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है। तुम बुरा मत मानो। आओ सूप पियो। आओ। सब्जी खाओ। अपने भाई की बातों पर ध्यान। वो तो दरबार में लड़ लड़ के पागल हो गया है। खाओ खाओ। ये लड़की लिन शु कितनी प्यारी है। मुझे तो उससे चिढ़ होती है। और इस बूढ़े आदमी को देखो, उसे इतना लार करता है। हर चीज उसकी मर्जी से होती है। शियाओ जिंगरुई की पत्नी दरवाजे पर है। कहा कि जरूरी मामला है। शाओ जिंगरुई की रखेल, वो मुझे क्यों ढूंढ रही है? सरकार, क्या आप उसे मिलना चाहते हैं? उसे अंदर बुलाओ। जी। दासी दक्षिण मंत्री को प्रणाम करती। तुम मंत्री को क्यों मिलने आई हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि यह बाय मंत्री के बारे में है। बाय मंत्री? सब जानते हैं मेरा और बाय मंत्री का मेल नहीं रहा। यह बाय मंत्री के लिए है। मेरा इरादा बाय मंत्री की खबर का लाभ उठाना और दाई मंत्री का साथ पाना। तो देखना होगा बाय मंत्री की खबर कितनी अहमियत रखती है। बाय मंत्री बार बार बहन की रक्षा क्यों करते? क्योंकि वह तुम्हारी बहन से प्यार कर चुका था। क्या यह सच है? क्या यह सच है? निश्चित रूप से मैं एक साधारण महिला अपनी जान की बाजी लगा सकती हूँ। दक्षिणपंथी चांसलर वामपंथी चांसलर से निपटे जब तक लिन शु मोहरे वामपंथी प्रधान, वे निश्चित रूप से जाल में फंस जाएंगे। के लिक्शु, आखिरकार वह मेरी अपनी बहन है। दाहिनी मंत्री लिन यिन नाजायज बेटा है, यह सबको पता है। और दाहिनी मंत्री की यह राह स्त्री आपकी महत्वाकांक्षा से मुकाबला कर सकती है। जहर के बिना आदमी कमजोर है महोदय। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? अब हुए सालों से श्याओ जिंगरुई की नहीं रही हूँ। बस चाहती हूँ अपने लिए जीवन का रास्ता ढूंढो। बहन, इन दिनों तुम थोड़ा आराम कर लो। कोई जरूरी बात हो तो अपनी माँ से कह देना। हम कल मैं हुक्म लेकर सम्राट के लिए जन्मदिन का खजाना भेजूंगा। घर की बातें। आप दोनों को मेहनत करनी पड़ी। बहुत ध्यान दिया आपने। जन्मदिन का उपहार। पिछले जन्म में यही जन्मदिन का जिसने पिता को शियाओ परिवार के आरोपों में मारा। पिताजी को दोबारा जन्मदिन के उपहार से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। पिताजी, आज नहीं जा सकते। श्योर,
आप इतने परेशान क्यों हैं? जन्मदिन के उपहारों को ले जाना यह सम्राट का आदेश और महान विश्वास, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह जन्मदिन की शुभकामना, यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। यह यात्रा बहुत खतरनाक होगी। पिता, आपको यह काम खुद ही क्यों करना है? यह मामला पहले यह काम शाओ जिंगरुई को सौंपा गया था, लेकिन अब हमारे लिन और शाओ परिवारों के रिश्ते टूट चुके हैं और उसे पहले ही सैनिक बना दिया गया है। यह काम किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना भी उचित नहीं है, तो इसे पिता को खुद ही लेकर जाना होगा। पिताजी, बेटी अभी अभी घर लौट। बेटी पिता से अलग नहीं होना चाहती। ठीक है, मैं इसे टाल देता हूँ। वक्त आने पर मैं खुद जाकर महामहिम को बताऊंगा। उनसे किसी और को नियुक्त करने की प्रार्थना करूं। इस मामले में मैं शामिल नहीं हूं। पिताजी, धन्यवाद। पिछले जन्म में पिताजी की वजह से श्याओ जिंगरुई का सामान ले जाते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सिर काटने की सजा मिली। इस जन्म में मैं पिताजी की पूरी सुरक्षा करूंगी। राजकुमारी, आप उठ गईं। मैं स्नान और कपड़े बदलने में मदद करने आई हूँ। पिताजी कहाँ हैं? सुबह उन्हें अभ्यास करते नहीं देखा। वह तो सुबह बाहर गए। कहा कि वह कुछ जन्मदिन का उपहार लेने गए हैं। क्या? उन्होंने कहा था वह नहीं जाएंगे। ये तो बस बोरिंग फाइलें है। देख देख के थक गया हूँ। कोई दिलचस्प खबर है क्या? मुझे बताओ। हाँ, सुना है कि कुछ दिन पहले पश्चिम इलाके से बेहतरीन घोड़े भेजे गए हैं। ये तो हर साल होता है। घोड़ों के अलावा बस गहने। कोई नई बात है? और इस साल महाराज का जन्मदिन रानी ने आयोजित नहीं किया। महल के मामलों में मुझे और भी कम सुनना पसंद है। लेकिन मैंने कुछ सुना है राजा के परिवार के बारे में। ओह, बताओ, सुनते हैं। मुझे सुनने को मिला है राजकुमारी और दाई मंत्री के बीच मेज पर बहस हुई। महल का माहौल तनावपूर्ण बन गया और दाई मंत्री मोकबो ने अपनी आंखों से देख श्याओ जिंगरुई की पुरानी रखैल लन चिंगशुआंग गुप्त रूप से मिले। जैसे कुछ गलत हो रहा हो। ये दाई मंत्री मेरी कल्पना से भी और भी ज्यादा गिरा हुआ। यान यून, यान यून, क्या हुआ? क्या तुम्हें परेशान किया? यान यून, कृपया मेरे पिता को बचा लो। लिंगुकोंग, बताओ, लिंगुकोंग को क्या हुआ? मेरे पिता ने जन्मदिन के तोहफे की जिम्मेदारी ली है। इस सफर में खतरा है। कृपया जोशियांग से सेना भेजने की मदद मांगें। राजा की कृपा महान है। चोर जन्मदिन का उपहार जुड़ा सकता है। क्या आप अधिक चिंतित हो? येन यून, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? तुम जो कहते हो मैं हमेशा विश्वास करूंगा। मुझे समझाने का तरीका नहीं पता, केवल कहना है। मेरे पिता के जन्मदिन का उपहार पहुंचाने के काम में कोई गड़बड़ी जरूर होगी। जन्मदिन का उपहार लूटा गया, जिससे लिन परिवार दोष। पता नहीं कौन सेना भेजकर पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरे पिताजी की यात्रा बहुत खतरनाक है। लिन परिवार पर बड़ा संकट आने वाला है। मुझे पता है। यकीन करना मुश्किल है। मुझे यकीन है। मैं बेहतरीन सैनिक भेजूंगा लिन राष्ट्रपति की मदद के लिए। धन्यवाद बाय मंत्री। अब जब तुम्हें पता है कोई लिन राष्ट्रपति को, तुरंत हवेली वापस जाओ और परेशानी रोकने के लिए स्थिति पर नजर रखो। यह बादल भेदने वाला तीर, इसे ले जब आवश्यक हो। इस तीर को प्रज्वल, मेरे अंगरक्षक सहायता करेंगे। यान जून, मेरे प्रति आपकी दयालुता। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, मैं इस एहसान का बदला। जल्दी जाओ। घोड़ा तैयार करो। वाम मंत्री, राजकुमारी की बात का सबूत नहीं है। आपको मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी दक्षिण मंत्री की बहन है। चुप रहो। लिंशु मुझे नुकसान नहीं पहुंचा, और वह जिस बात को चिंतित है दूसरों को सौंपना। मुझे भरोसा। राजकुमारी प्रधानमंत्री के भ्रम में पड़कर खुद हथियार बन सकती है। अगर ऐसा सच में हुआ तो ये मेरे भाग्य में लिखा था। अगर वो मुझसे मदद मांगने आई है तो चाहे आग हो या पहाड़ की धार, मैं जाऊंगा। बाय प्रधान। मैंने जासूस भेजकर जान नगर के बाहर संदिग्ध सेना के निशान हैं। जो सीधे लिंगुओगोंग जा रहे हैं। लिंशु का अनुमान सच में सटीक निकला। मोह बाओ यानबाओ, यहाँ पंक्ति बनाकर चलो। पत्नी जी, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। शायो जिंगरुई, तुम यहाँ कैसे?
तुरंत बाहर जाओ, बाहर जाओ। पत्नी जी, इतना पराया मत बनो। शायो जिंगरुई, तुम बेशर्म हो, हम तो तलाक ले चुके हैं, मुझे छोड़ो। महिला के छोटे हाथ अब भी इतने मुलायम, सच में याद आता। शायो जिंगर, तुम वाकई घिनौने हो। कोई है, इसे बाहर निकाल दो। कोई है। झंझट मत करो, लिन गुओगोंग यहाँ नहीं। अगर किसी ने मुझे छूने की तो मैं भी तुम्हारे लिन महल में अंदर नहीं आ सकता। यह जगह याद आती है, पिछली बार यहीं पर मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग। शियाओ जिंगरुई, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं खास तौर पर तुम्हें बताने आया हूँ, मैंने जनरल का पद वापस पाया है और मैं अब सम्मानपूर्वक तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मुझसे शादी? तुम सपना देख रहे हो। इस जन्म में मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बीवी जी, मैं तुम्हें शाओ परिवार में ले तुम्हारी जान बचाने के लिए। बाद में शायद तुम हमारे शाओ परिवार का सहारा लोगे, पर तब तक शायद तुम्हें मौका ना मिले। तुम्हारा मतलब क्या है? अभी अभी लिनगोकोंग के सैनिक आए थे सहायता मांगने। कहते हैं कि रास्ते में डाकू मिले जिनसे निपटना मुश्किल है। क्या? बाय मंत्री देर हो गए। पिता, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो तुम जल्दी से जाकर बचाव करो। मैं वादा करती हूँ, जब तुम सफलता से लौटोगे मैं खुद चलकर माफी मांगूंगी, तुम्हारी खोई इज्जत वापस कर दूंगी। बीबी सच में बहुत महान। अगर मैं तुम्हारे तो घुटनों पर गिरकर मिन्नत। शायो जिंगरुई, जन्मदिन की श्रद्धांजलि राष्ट्रीय महत्व का मामला है। क्या आप जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर? उस महिला ने शुरू से महामहिम के आदेशों पर। क्या आप मुझे तलाक के लिए अक्सा, मैं घुटने टेकता हूँ। जनरल जियाओ, मेरे पिता को बचाने के लिए सेना भेजो। लिनशु, ओह लिनशु, कर्मों का फल मिल गया है, सिवाय इस सैनिक के समायोजित नहीं किया जा सकता। शायो जिंगरुई, तुमने मुझे बेवकूफ मैंने कहा था कि मुझे मनाओ, पर नहीं कहा था कि मनाने के बाद सेना भेजूंगा। लेकिन अगर बीवी ईमानदार है तो मैं तुम्हें जरूर घर ले जाऊंगा। मैंने कहा था, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तो फिर तुम लिन गोकोंग के साथ एक साथ दोषी ठहराई जा। क्या लगता है कि बच पाएंगे? अगर महाराज जिम्मेदारी ले, मैं आपके आज के व्यवहार को सच बयान करूंगा। सुना है लीन देश के सेनापति बाहरी देशों से संपर्क करते हैं। अगर सेनापति को खतरा नहीं हुआ और उन्होंने झूठी सैन्य सूचना दी तो क्या होगा? अगर मैंने सेना हटा दी और सेनापति ने बाहरी दुश्मनों को शहर में घुसा दिया, क्या होगा? उस वक्त क्या किया जाएगा? जो तुम्हें कहना है कहो। सम्राट मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। नामुमकिन। मेरे पिता विदेशियों के साथ साजिश। लीन राष्ट्र की प्रतिष्ठा साफ हो, मैं सेना नहीं भेज सकता। लीन राष्ट्र अकेला और असहाय है, शायद वह सीमा के बाहर मर जाएगा। तुम मेरे लीन परिवार को फंसा रहे हो। मैंने जानबूझकर किया। तो फिर क्या? कौन जानता है? आए, लिन परिवार से बाहर निकलो। लिन शू, टोस्ट अस्वीकार न करें वरना दंड में आहा। मजबूर। आप बहस क्यों कर रहे हैं? लिन हु, जियो जिंगरुई को अंदर आने दिया। ये सब तुम्हारे भले के लिए। दरबार की बातों तुम नहीं जानते, पिता बाहरी ताकतों से मिले हुए हैं। शाओ सेनापति से शादी करना ये ही सबसे सुरक्षित उपाय है। इतनी सुरक्षा चाहते हो तो क्यों न तुम ही उससे शादी कर लो। बहन, लिंजुगोंग ने सैन्य वचन दिया है। 3 दिनों के भीतर वो जन्मदिन का खजाना वापस यदि 3 दिन में वापस नहीं तो मौत की सजा तय है। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन है। उस पर नजर रखो, वह मुझसे शादी के लिए कब तैयार होती है, तब उसे बाहर लाओ। सियाओ जनरल, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बहन, तुम खाना पीना छोड़कर खुद को तकलीफ दे रही हो। आखिरी बार समझा रहा हूं, शियाओ जनरल की नजर तुम पर पड़ी, ये तुम्हारा सौभाग्य है। पिता परेशानी में थे और तुमने केवल देखा। तुम शियाओ जिंगरुई के साथ मिले हुए हो। पीछे से जिसे तुमने हमेशा बचाया वह वही है ना? लिन गुओगोंग 3 दिन से वापस। शक है कि वह जन्मदिन का खजाना। लिन शू पकड़कर ले जाओ और पूछताछ करो। लिन हु, तुमने बाहर वालों संग पिता को फंसाया। ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी से उसे ले जाओ। येन युन, अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। चलो।
तुमने क्या भेजा? ये तो जो शांग की चुआन यू, ये उसके पास कैसे? शायो जिंगरुई। लिन हु। आय, मुझे तुम्हारे साथ अपने पिता की समाधि चाहिए। मौत को नहीं जानने वाली, फिर भी मुझ पर हमला कर, क्या अब भी राजकुमारी समझ? आज मैं तुम्हें एक हाथ से मार सकती हूँ। लगता है तुम्हें मारना आसान नहीं। लिन शू, तुम यह शाही आज्ञा का। तुमने बार बार बुरा किया और फिर भी राजाज्ञा का नाम लेती हो। शाओ सेना, गद्दारों को खत्म करो। जी। रुको। पिताजी। कैसे जिंदा वापस आ सकता है? दक्षिण मंत्री ने जाल बिछाया था। बहन, पिता वापस आ गए हैं। आंगन को इतना खराब क्यों कर दिया है? पिताजी, आप सही सलामत है? बहुत क्या जन्मदिन की भेंट महल को लौना दी? पिछले कुछ दिनों में शाओ जिंगरुई ने मुझे बिना कारण हिरासत। उन्होंने लिन के आवास को घेरने के लिए सेना भेजी और कहा कि मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं। भगवान हयाशी, मैं भी आदेशों के तहत, कृपया नरमी बरते। आप किसके आदेशों का पालन कर रहे? यह सेवित। शायद ये तो नीच और विश्वासघाती की फितरत है। पिताजी, भाई श्याओ जिंगरुई के साथ मिलकर बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जमीर खत्म हो चुका, सिर्फ ताकत को मानता है, रिश्तों को नहीं। टाइगर, क्या तुमने बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर परिवार को फंसाया है? पिताजी, यह लिन शू का आरोप है। मैं श्याओ जनरल की जांच में सहयोग कर रहा था। लिन शू मुझसे नफरत करती है, इसलिए मैंने पहले ही बाएं मंत्री से बात कर ली। जांच करो कि धन का अपहरण कैसे हुआ। मुझे विश्वास है कि जल्दी सच सामने आएगा। उस समय मैं और बाएं मंत्री राजा से मिलेंगे। यह अपराध करने वाला अपने जीवन का अंत निश्चित करेगा। तुम अभी क्यों घुटने टेक रहे हो? जल्दी भागो। हाँ हाँ हाँ। पिता, मेरी प्रिय बेटी, तुम्हें चिंता में डाल दिया। संकट से कैसे बाहर निकाला? ये तो वाम मंत्री थे। उन्होंने सेना लाकर मदद की, मुझे बचाया और जन्मदिन का उपहार भी लाया। वाइन मंत्री, वो खुद युद्ध में गए थे। हाँ, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले ही घर लौट गया आराम करने के लिए। क्या वह घायल हो गया? बाय मंत्री, आपकी चोटें इतनी गंभीर है। आज आराम कर ले। लिन देश के मंत्री ने जान पर खेलकर सबूत हासिल किया। अब दाई मंत्री को हराने का मौका है। यान यून, तुम जान क्यों नहीं बचाते? छोटा सा घाव है। आप चिंता मत करें महारानी। राज्यपाल जी, अभी अभी सुरक्षित घर वापस। आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए था। मुझे दिखाइए। क्या हुआ? महारानी, मेरी चोट बांधना चाहती है। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपको कुछ हो जाता? मैं खुद से कैसे जवाब दूं? राजकुमारी को खुद को जवाब क्यों देना होगा? क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम दिल से नहीं कि मैं मौत के घाट उतर जाऊं? मैं तुम्हें याद करता हूं, हमेशा तुम्हें ही याद करता हूं, तब जाकर किसी तरह लौट आया हूं। यान यून, मुझे छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ दूं? मुझे तुमसे दूर होने का अगर तुम चली जाओ, जंग फिर से खुल गए है, तो फिर राजकुमारी को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मानवर मंत्री जी, जन्म फिर से खुल गए, ये तुम्हारी ही गलती है। शू, तुम जानती हो ना, पहली बार तुमने मेरे लिए आवाज उठाई, तब से तुम मेरे दिल में हो। तुम कह रहे हो तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कई सालों तक याद किया। अभी मैं घायल हूं। तुम्हारी इतनी चिंता पाकर काश मेरी चोट और गंभीर होती, ताकि तुम हमेशा चिंता करती रहो। यान युआन, तुम इतने अच्छे मना लेने वाले कब से हो गए? लिनशु, मैं तुमसे शादी करना चाहता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम माफ करना, मेरा इरादा नहीं था।
फिलहाल चोट अभी ठीक नहीं हुई है, तो कृपया इस समय महल में रुको, मेरा साथ दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहा कि लड़की पुरुष के साथ रात बिताने का तर्क। राजकुमारी, यह कैसी बातें कर रही? मेरे पूरे शरीर पर जो तुमने देख ही लिया है। तुम अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, यह घाव ठीक नहीं होगा। क्या राजकुमारी छोड़ सकती है? क्या दर्द हमेशा रहेगा? यान यून, तुम एक लोमड़ी जैसे हो, इतने सारे विचार, लेकिन मैं बहुत पसंद करता हूँ। शूशु। तो इस जिंदगी में तुम सिर्फ मुझे पसंद करोगे, एक लोमड़ी को। ठीक। जन्मदिन के उपहारों की चोरी। महामहिम ने मामला जांच के लिए वामपंथी चांसलर को सौंपा है। मैंने ही लोगों को उन पर घात, मैंने ही शियाओ जिंगरुई को सेना न भेजने का आदेश दिया था। मुझे डर है कि हमारे अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। सही प्रधानमंत्री। क्योंकि हम एक गतिरोध पर पहुंच चुके हैं, क्यों न पूरी तरह से प्रयास किया जाए। वामपंथी चांसलर को मार डालो। तुम जहरीली औरत हो। तुम्हें वाकई मेरा दिल जीतना आता है। वजीर, तुम श्याओ जिंगरुई जैसे निकम्मे से कहीं बेहतर हो। कभी सोचा न था कि लिंग चिंगशुआंग यहाँ होगी। प्यारे, तुम वजीर के बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? तुम्हारा श्याओ परिवार मुझे नहीं चाहता, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। सारा दिल मेरे पास है। यदि तुम कुछ और दिन माफी मांगते तो मैं जरूर। तुम इतनी नीचता क्यों करते हो? हाँ हाँ। मेरी सारी भावनाएं तुम्हारे लिए थी, शाओ जिंगरुई, और तुमने सच मान लिया। हा हा हा। तुम घटिया हो। तुम हमेशा धोखा देते रहे हो। शाओ जिंगरुई, अब मैं हृदय मंत्री की महिला हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अंधा था, भरोसा कर लिया। मैंने लिनशू जैसी अच्छी महिला को धोखा दिया। आज रात बगल वाले कमरे में मत सोना, मेरे साथ आकर सो जाओ। सन्ने देखना बंद कर। आप दोनों भागो, दक्षिणपंथी चांसलर हत्या करने वाला है। जियो जिंगरुई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लिनशू, मैं गलत था। मैं पहले अंधा था और एक खलनायक पर भरोसा कर लिया। बहुत अन्याय सहा है। ये मैंने तुम्हारे साथ गलत सोचा। ठंडी श्वास दिल से चाहती है, पर क्या पता सब कुछ झूठा और दिखावा था। श्याओ जिंगरुई, तुम फिर से क्या पागलपन कर रहे हो? कोई भी तुम्हारी तरह मुझसे सच्चा और ईमानदारी। मेरा दोष है, मैंने मुझे एक बार माफ कर दो। शायो जिंगरुई, इस दुनिया में गुनाह का भुगतान सबको करना पड़ता है। तुम्हारा पछतावा मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे दुख दिया, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। शाओ जनरल, कृपया सम्मान बना। शाओ जनरल, सच में प्रेमी हो। सबको मार डालो। आगे बढ़ो। कोई है? शायो जिंगरुई, तुम कैसे हो? गुंजी, मैंने हर कदम गलत उठाया। गलतफहमी में कूलिंग तुम्हारी भावना को नजरअंदाज किया। अब कुछ नहीं सुधारा जा सकता। तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा कर्ज अगले जन्म में चुकाऊंगा। दाए मंत्री को जेल भेजो। जी। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा करो।
शियाओ जनरल का शव। शियाओ निवास ले जाओ। गुप्ता महाराज, मंत्री लिन हो। जन्मदिवस गहने की चोरी के मुझ पर हत्या का प्रयास। शाओ महाराज की हत्या का प्रयास। सम्राट ने मृत्युदंड सुनाया है, 3 दिन बाद फांसी। त्यान यून, तुम धृष्ट हो। तुम खुद गंभीर रूप से घायल हो, फिर भी बेटी को ले जा रहे हो। खतरे में डाल रहे हो। यह हिसाब कैसे चुकाया जाए? गुरका महोदय, मैं यीशु ने 3 बार बचाया है। मेरी यह जान स्वाभाविक रूप से उसकी है। अगर मैं उससे विवाह नहीं कर तो शायद यह जान ज्यादा दिन तक बच नहीं। अगर जान की नौबत आई तो आप सम्राट को क्या कहेंगे? बात कहो। तुम्हारा ये मुंह तुम्हारे दिमाग से भी ज्यादा तेज है। राजा साहब, मैं यान यून बचपन से बिना रिश्ते के रहा हूं। दिल सिर्फ बहन पर लगा है। आज यहां आया हूं आपसे उसे शादी के लिए मांगने, सुख दुख बांटने को तैयार हूं और विवाह का बंधन बांधने को उत्सुक। अगर मैंने ये वादा तोड़ तो मुझे आसमान से बिजली गिरकर। पिताजी, मेरी ये बेटी बचपन से ही दर्द से डरती थी और अब बड़ी हो गई है तो हर वक्त दूसरों के पीछे खतरों का सामना करती है। मैं एक पिता होकर कैसे ना चिंतित हूं, लेकिन ये वाम मंत्री वाकई कुछ साहस रखता है। यह रिश्ता मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी से कोई बुरा व्यवहार करोगे, लोहे की प्लेट पर झुकने के लिए तैयार रहो। नहीं। लोहे की प्लेट पर झुको। अरे धन्यवाद ससुर जी। शू शू। बहुत बढ़िया। मेरी इतनी मेहनत वाकई रंग लाई। सेनापति की मुख्य पत्नी को पाने जा रहा हो।